सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। आज डेट है 15 तारीख और अभी जो ना आफ्टरनून हो रहा है, लगभग 12:30 बज गए हैं। 12:38 हो रहे हैं और मैं आज रूम पे हूँ। रूम पे इसलिए हूँ क्योंकि आज मुझे जाना है एक जगह इंटरव्यू देने, और वो कंपनी नहीं है। उसमें मेरी एक फ्रेंड है जो लगभग 2 साल से काम कर रही है। जब मैं गुड़गांव में फ़र्स्ट टाइम आके ऐसे कॉलिंग प्रोसेस में लगा था तो वो स्टार्टिंग में मुझे मिली थी। उस टाइम पे मैं काम कर रहा था ACMT ग्रुप ऑफ कॉलेज में, तो वो वहाँ पे थी। सो वहाँ तभी से मैं उसको जानता हूँ। और उसके बाद वो पॉलिसी बाज़ार में लगी थी। पॉलिसी बाज़ार के बाद वो अभी कंपनी का नाम है आलियांस पार्टनर, मतलब वैसे तो इंटरनेशनल कंपनी है, तो 2 साल से वो वहाँ पे काम कर रही है और कस्टमर सपोर्ट में ही है, मतलब इनबाउंड में। तो काफ़ी टाइम मैं सोच रहा था पहले ट्राई करने की, बट मुझे मौका नहीं मिला। फिर मैं व्यवसाय में लग गया, उसके बाद मैं लग गया मदरहुड में। तो मदरहुड में लगभग मुझे 1 ईयर हो गया है। और अभी ऐसी सिचुएशन है कि हमारा अप्रेजल का मन था, बट साले ये थोड़ी सी हरामीपंती कर रहे हैं। क्योंकि 6 मंथ, मतलब कि जो मदरहुड है उसने G7 को हायर किया था, हम थर्ड पार्टी से थे। तो G7 6 मंथ की, फिर मदरहुड ने उसको आउट कर दिया। फिर आई लीड्स आई। तो आई लीड्स में हमारी स्टार्टिंग में बात हुई थी कि तुम 6 मंथ आई लीड्स में काम कर लो, 6 मंथ तुमने G7 में काम किया है तो तुम्हें 1 ईयर हो जाएगा मदरहुड में, फिर तुम्हारा अप्रेजल कर देंगे। बट सालों ने अभी किया नहीं, क्योंकि अभी हमें, हाँ, मई में हमारा टाइम हुआ है। तो हमने अप्रेजल की बात की तो बोल रहे हैं कि तुम्हें पूरा 1 ईयर आई लीड्स में काम करना होगा, जबकि इन्होंने बोला था 6 मंथ अभी कर लो। बट अभी ऐसा बोल रहे हैं तो मेरे पास छोड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि सैलरी अप्रेजल भी ज़रूरी है भाई। 1.5 साल के बाद कौन ही अप्रेजल लेगा। तो आलियांस पार्टनर में मैं आज इंटरव्यू देने जा रहा हूँ और अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि कैसे कैसे रहता है, और यहाँ पे मतलब हायरिंग कब तक चलेगी वो भी बता दूंगा मैं तुम्हें, और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्या क्या रहेगा वो भी मैं सारी डिटेल्स दूंगा। और यहाँ पे मतलब ग्रेजुएशन है या 12th पास भी चल जाएगा, और प्रोसेस क्या क्या है वहाँ पे, तो वो सारी चीज़ें भी बताऊँगा मैं। हाँ, वैसे मैंने तो 1 बजे का टाइम दे रखा था अपनी फ्रेंड को कि मैं 1 बजे तक पहुँच जाऊँगा। बट यार, एक तो गर्मी इतनी हो रही है, और दूसरी बात कि मैंने मॉर्निंग में जो ना, पहली दिक्कत थी मेरे रिज्यूमे की। अब झारसा में मैं रहता हूँ, हालांकि इतनी सारी दुकानें हैं, बट CV बड़ी मुश्किल से बना है मेरा यहाँ पे। CV बनाने के लिए इतनी दिक्कत है, ऊपर से भाई 30 रुपये मांग रहे CV बनाने के। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, फ़िलहाल दे देता हूँ। तो CV अपना बनवा लिया है मैंने, अभी आ गया हूँ रूम पे। और उसके बाद मैंने आके मतलब शेक पिया था, बनाना शेक। तो साला हैवी हो गया था मेरा, पेट भरा भरा हो रहा है भाई, चला फिरा नहीं जा रहा था मेरे से। तो अभी मैं जब से एक घंटे से वही पचाने में लगा हुआ था। तो अभी एक फ्रेंड गया है, मतलब एक रूम पार्टनर गया है नहाने, वो निकलेगा। मैं नहा के जल्दी से कपड़े पहन के और निकल जाऊँगा। तो यहाँ से मुझे जाना है सेक्टर 66 में, आलियांस पार्टनर नाम से कंपनी है। तो यहाँ से ऑटो जाता है लोटस वैली तक, और लोटस वैली से लगभग 600-700 मीटर होगा। तो देखता हूँ वहाँ से कोई सवारी मिलती है या पैदल जाना होगा मुझे, जैसा भी। तो देखते हैं, गर्मी तो खतरनाक है तो अम्ब्रेला लेके जाऊँगा मैं। गर्मी दिखाता हूँ कैसी है भाई, बड़ी गर्मी है। मौसम देखो, खतरनाक धूप हो रही है। उतरी साला ये भी पक रहा, पक। इस पर अंडा रख दो ना तो वो भी ऑमलेट बन जाएगा। हाँ, बट इंटरव्यू तो देने जाना ही है। सो भाई लोगों, लोटस वैली पहुंच गया हूँ। यहाँ पे शायद ये स्कूल है, पता नहीं क्या है, अपार्टमेंट जो भी है। यहाँ से साला दिखा रहा है 2.5 किलोमीटर। भाई अम्ब्रेला लेकर आया था क्योंकि मुझे पता है खतरनाक गर्मी पड़ेगी, तो इसकी ज़रूरत है। कॉलेज ही है यहाँ पे, अच्छा हाँ, लोटस वैली इंटरनेशनल स्कूल है साला, तभी। ये देखो आगे पीछे जो ना बिल्डिंग ही बिल्डिंग है यहाँ पे। शॉर्टकट लिया है इधर से, बट पता नहीं साला 2 किलोमीटर क्यों दिखा रहा है जबकि पास में ही है। तो भाई अब आ गया हूँ सेक्टर 66 में, और यहाँ से आगे जाके लेफ़्ट मोड़ना है, फिर मेरी वो आ जाएगी ऑफिस जहाँ पे इंटरव्यू देना है मुझे। और इधर ये बिल्डिंग वगैरह हैं, पहली बार आ रहा हूँ इधर में। भाई सच में ही 2.5 किलोमीटर निकला साला, अभी भी 1 किलोमीटर दिखा रहा है। भाई ये वाली बिल्डिंग देखो कितनी ऊँची है, इसके साइड वाली। भाई बिल्डिंग चेक करो आप कसम से, सारा कॉरपोरेट सेक्टर है ये बिल्डिंग। अब मुझे यहाँ से पार होना है, मैंने तो यहाँ से आगे से मिलेगा या नहीं, इधर से पार होता हूँ भाई। सो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर डे। और बहुत दिन बाद मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इंटरव्यू कर दिया था। हाँ, शायद मैंने वेडनेसडे इंटरव्यू दिया था।
सो जब मैं वहाँ पे पहुँचा था ना, तो सारी चीज़ें जल्दी जल्दी हो गई थी, तो मुझे मौका नहीं मिला कि मैं वहाँ पे वीडियो शूट करूँ या कुछ दिखाऊँ वहाँ पे। तो जब मैं पहुँचा वहाँ पे, तो पहले तो नीचे ही रजिस्ट्रेशन करवा दिया अपना, फिर वहाँ से 6th फ्लोर पे भेजा मुझे। तो वहाँ पे एक गार्ड था, उसने रजिस्ट्रेशन किया, मतलब जो भी है वो रजिस्ट्रेशन होता ही है, नॉर्मल सी बात है। उसके बाद मैं रिसेप्शन पे गया अलियांस के, तो वहाँ पे मुझे एक फॉर्म दिया, 2 पेजेस का फॉर्म था। उसमें जो अपनी डिटेल्स फिल करनी थी, एक्सपीरियंस हो, फ्रेशर हो, जो भी हो, और स्टडी से रिलेटेड बाकी नॉर्मल नेम, डेट ऑफ बर्थ, यही सब। उस दिन जो इंटरव्यू के लिए आए थे मुश्किल से 2-3 लोग ही आए थे, तो लास्ट में मेरा इंटरव्यू हुआ था, उन्होंने फॉर्म फिल करके दे दिए थे। हाँ, तो मैं फॉर्म फिल करके देता हूँ, उसके बाद मुझे बुलाया जाता है, फिर मेरा इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में जो हुआ, पहले तो नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन हुआ, हाय हेलो करके। उसके बाद एक्सपीरियंस पूछा, तो मैंने एक्सपीरियंस बता दिया। फिर वो मेरा सीवी देख रहे थे, तो सीवी में उसमें जो स्ट्रेंथ वगैरह लिखी थी, एक तो जब मैंने रिज्यूमे बनवाया तो स्ट्रेंथ वगैरह साले साइबर कैफ़े वाले ने अलग ही डाल दी थी। तो उस पर भी थोड़ी सी बात हुई, तो मैंने थोड़ा जितना हो सके मैंने एक्सप्लेन किया उसको। उसके बाद फिर मेरी हॉबीज़ पूछी गई, तुम्हारी हॉबीज़ क्या है, पैशन क्या है, तो मैंने बता दिया वही ट्रैवलिंग, वॉचिंग मूवीज़ और फ़ोटोशूट एंड वीडियो शूट, इस टाइप से। तो साले ने उसमें से एक टॉपिक पकड़ लिया मूवी का। तो फिर वो पूछता है कि आपने लास्ट टाइम मूवी कौन सी देखी थी, तो मैंने बताया कि मूवी नहीं, मैंने लास्ट टाइम जो देख रहा हूँ मैं काफ़ी टाइम से, वो एनीमे देख रहा हूँ, नरूटो। तो नरूटो पकड़ लिया फिर उसने। फिर बोलता कि नरूटो का एक्सप्लेन करो। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ और एक वर्ड पे जाके मैं अटक गया, तो वहाँ पे मैंने गलती कर दी। उसके बाद जितना हो सका मैंने एक्सप्लेन किया, फिर उसने बोला कि चलो कोई बात नहीं। फिर उसने बोला कि तुम वीडियो शूट करते हो, फ़ोटो शूट करते हो, तो इसको एक्सप्लेन करो, ट्रैवलिंग को। तो मैंने जितना हो सके यार मैंने एक्सप्लेन किया। हाँ, एक तो यार मुझे ये समझ नहीं आया, इंटरव्यू जो था भाई, कंपनी डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक प्रोसेस है, सो वो भी पूरा सारा इंटरव्यू पूरा A to Z इंग्लिश में ले रहे हैं। भाई मैंने तो जितना जहाँ तक हो सके मैं तो अपना कोऑपरेट करता रहा, इंग्लिश में देता रहा, बट मैं कहीं जो है ना, मैंने 1-2 जगह गलती कर दी थी, जहाँ पे मैं पॉज हो गया था। एक तो नारुतो को जब एक्सप्लेन कर रहा था तब पॉज हो गया था। और मैंने 1-2 गलती यार इंट्रोडक्शन में भी कर दी थी। सो उसको लग रहा था कि मैं जो ना, मतलब कि वो हो गया हूँ, क्या बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं, फिर भूल गया मैं, एक तो ये बड़ी बुरी बीमारी है। उसको लग रहा था कि मैं नर्वस हो गया हूँ, बट मैं नर्वस 0% था। बस यही था थोड़े। अगर मेरे से हिंदी में पूछते ना एक्सप्लेनेशन, तो उनको बता देता मैं क्लियरली, बट यार पूरा इंटरव्यू साला ने पूरा A to Z इंग्लिश में लिया। तो वहाँ पे जो मैंने गलती की थी, मेन पॉज होने की थी। इंटरव्यू में जो ना कभी भी रुकना नहीं है बोलते हुए, उसने खुद बोला बंदे ने कि भाई आप गलत बोलो, ऐसा ही बोलो, बस आपको बोलते हुए रुकना नहीं है। तो उसने मेरी यही गलती पकड़ ली, और मुझे भी पता था कि मैंने गलती कर दी है, तो अब तो कुछ हुआ ही नहीं पॉसिबिलिटी। हाँ, तो वही पहली बात कि इंटरव्यू में जो ना बोलते हुए पॉज नहीं होना है, वरना क्लियर रिजेक्शन वहीं से मिलेगा। उसके बाद फिर मैंने इंटरव्यू दिया, तो मेरा पता चल गया कि मेरा यहाँ पे रिजेक्शन है। उसने वो फिर तो वही बात थी चने पे चढ़ाने वाली बात, कि आगे कोई प्रोसेस आता है तो हम आपको बताएंगे। मैंने बोला ठीक है ठीक है। और मैं निकल गया वहाँ से। उसके बाद एक तो मैंने यहाँ से गलती क्या कर दी थी, मैं लोटस वैली के साइड से गया था, साला यहाँ से 2.5 किलोमीटर दिखा रहा था, 2.5 किलोमीटर निकला। तो सबसे बढ़िया भाई, जो भी जा रहा है ओला उबर करके जाना। अगर कोई मेट्रो से आ रहा है तो हुड्डा पे उतरो, ना हुड्डा पे नहीं, वहाँ से एक एक वहाँ से जो है ना, एक साइबर सिटी की साइड से एक मेट्रो जाती है, जो DLF वालों की मेट्रो है। तो वहाँ से सेक्टर 50 या 56 या 57 पे उतारती है, तो वहाँ पे उतरना, वहाँ से ऑटो लेना 20 रुपये का, और वो उतार देगा वहाँ से। तो वहाँ से वही 100 मीटर का रास्ता रहेगा, वो पैदल चलना रहेगा, बस पहुँच जाओगे। तो मैं यहाँ से गया था, तो मेरी तो बैंड बज गई थी, मेरे जूते भी फॉर्मल थे काले, वो साले जाते जाते पीले हो गए थे। तो पहले तो जाके मैंने वॉशरूम ही ढूंढा, उनको साफ़ किया, तब जाके मैं इंटरव्यू देकर आया था। उसके बाद आया हूँ, तो मैंने ऑटो ले लिया था, 2 ऑटो लिए मैंने, तब जाके अपना घर पहुँचा था मैं आराम से। तो डिटेल्स तो मैंने सारी बता दी है, और जो अलियांस पार्टनर है वो है सेक्टर 66 में, तो वहाँ पे जाके इंटरव्यू देना, लोकेशन वगैरह मैं डाल दूँगा। और वॉकिंग इंटरव्यू भी होते रहते हैं,
किसी को अगर किसी को HR का नंबर चाहिए तो मैं HR का नंबर मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, DM कर देना, मैं वहाँ पर डाल दूँगा। सेम नाम से मेरी ID रहेगी वहाँ पे, उस पर सर्च कर लेना, इंस्टा पे मिल जाएगी आराम से। तो डिटेल्स वगैरह सारी मैं दे चुका हूँ। तो इस वीडियो को मैं एंड कर देता हूँ। और तो भाई लोगों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को 100% सब्सक्राइब कर देना। और इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे DM करना मुझे, सेम नाम से ID रहेगी बस। तो जय श्री राम।